हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो, जो कि प्लेटफॉर्म का है। आप लोग ध्यान रखें, पेड ग्रुप वाला यह टेस्ट पेपर है। आप में से जो भी लोग ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म अभी आप देख ही रहे हो, एडोटेरिया, स्पार्क, क्राउन, इन सब का क्लास देखना चाहते हो, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। खास करके खान सर का क्लास काफ़ी सारा दिया जा चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। आज के इस क्लास को आप जब देखेंगे, अगर आपने पहले से खान सर वाला क्लास या फिर और भी जो नोट्स वगैरह है उसे देख लिया है, आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा आज के इस क्लास में आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस क्लास को आप देखिए, उसके बाद आप लोग और जो क्लास है, खास करके जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, फिर आपका जो नोट्स वगैरह है खान सर का है, ज्ञान बिंदु वाला है, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप लोग बिहार दरोगा सच में निकालना चाहते हो तो अभी से आप लोग जम के लगे रहिए, आगे का वेट मत करिए। एग्ज़ाम का डेट फाइनल होगा तब एग्ज़ाम में लगेंगे अच्छे से पढ़ने में, तब एग्ज़ाम अच्छे से निकालेंगे। इन सब आशय में अगर आप हो, आप बाद में पछताइएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी से आप लोग अच्छे से लगे रहिए, जम कर तैयारी करिए। आप में से जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको पीडीएफ चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होता है और इसके बदले में आपको 100 पीडीएफ मिलेगा। स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा, उसके बदले में आपको 100 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें कि स्पार्क है, एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु है, प्लेटफॉर्म है, क्राउन है, सारे पब्लिकेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोगों को फिर से कहा जा रहा है, आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, आगे का वेट मत करिए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आगे का वेट करेंगे तो शायद आपको पछताना पड़ेगा, तो ऐसा नौबत ना आए, अभी से जम के लगे रहिए। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? देखिए, अम्ल जो है ना, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाँ देते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकांश अम्ल में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल होता है, और ये नीले लिटमस को लाल बना देती है, यह भी बिल्कुल सही है। जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं, यह गलत हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। अम्ल के बारे में अगर पूछेगा तो देखिए, वे जलीय विलयन को H+ आयन देते हैं, अधिकांश अम्ल में हाइड्रोजन होता है, नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। तीनों कथन सत्य है, जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर सेकेंड, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 वर्ण में। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्ण में? 4 वर्ण में विभाजित किया गया था। नंबर थर्ड, निम्नलिखित कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर बताइए कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है कौन कौन से? तो यहाँ पे आप पहला, दूसरा, तीसरा को देखिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्विनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधा रोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, तीनों कथन यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये सभी सम्मिलित थी। नंबर 4 पर आइए और बताइए कि इनमें से कौन सा त्यौहार इंडिया, माफ़ कीजिएगा, इंडिया नहीं, डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? ये ना नवरात्रि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इनमें से कौन सा त्यौहार कह रहे हैं डांडिया और गरबा जैसे नृत्य के साथ मनाया जाता है? तो वह है नवरात्रि। राष्ट्रीय जो उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसके बराबर होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को याद करें, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 6, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य दिख रहा है। देखिए, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, यह कथन सही है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी, बिल्कुल सही। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला भी सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा, सभी कथन क्या है? सत्य है। नंबर 6 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। यहाँ पे आपको नंबर बी टिक करना होगा, 43वां स्थान मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में
2022 में अगर पूछेगा भारत को 43वां स्थान। इन सब में से क्या है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए, थांग ता मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। थांग ता मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, ध्यान रखेंगे। पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय अगर पूछेगा इनमें से किनके, तो यहाँ पे आपको बताना है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से। नंबर 10, लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है शुक्र, यानी कि वेनस जो है ना, शुक्र, लूसीफर इसका ही नाम है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? हर्मिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? जो लोग नए हो, आपको नहीं पता हो, ध्यान रखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2022 में थीम क्या था, यह आपसे यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल हो जाएगा डी राइट आंसर। चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक कौन है? हेनरी फेयोल है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करता हो। यहाँ पे आप क्लास को रोक करके अच्छे से, ए राइट आंसर अगर आएगा तो समझ लीजिएगा आपका राइट आंसर हो गया। मैक्स वेबर के अनुसार प्रति स्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, जीवन शैली से। मैक्स वेबर के अनुसार प्रति स्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होती है? जीवन शैली से। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बताइए। सब पहले सोचिए अच्छे से, फिर राइट आंसर टिक करने की, टिक करके अपना मिलाइएगा। देखिए, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगा? ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 16 का बी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 17, निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। सबसे पहला हो जाएगा आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, नंबर 1 होगा। फिर आया था प्रोजेक्ट टाइगर, नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका आया था प्रोजेक्ट हाथी, और लास्ट में आया था ये जैव विविधता अधिनियम जो कि नंबर 4 पे हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे मिलान करना है, बताइए क्या होगा सही जवाब। नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, देखिए बी, बिहू के लिए आपको हो जाएगा। बिहू कहाँ होता है? ये असम में। गरबा क्या कहाँ होता है? गरबा गुजरात में। तमाशा महाराष्ट्र में। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, जरूर याद कर लीजिएगा इसे। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ए राइट आंसर। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात था, क्या था? फेमस था, क्या था? कृषि विभाग। किसने बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। खान सर का जो क्लास था हिस्ट्री वाला, इसमें इन सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। खान सर का जो नोट्स का स्पेशली कहिए कि क्लास आप लोगों को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, असम करता है, मणिपुर नहीं करता है। यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 21, यहाँ पे 21 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। एक राइट आंसर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सुमेलित है बताएं। यहाँ पे आप आराम से ना डी टिक कर देंगे, क्योंकि ना देखिए, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा के द्वारा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, अम्मा और बहिनी योजना जो है सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखें, मातृशक्ति हरियाणा, कौशल्या छत्तीसगढ़,
अम्मा और बहिनी योजना जो है यह सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। सभी सही मैच किया हुआ है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता कहाँ पर आप ले सकते हैं? यह ले सकते हैं आप संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी राइट आंसर है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण इन सब में से होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है, ध्यान रखेंगे। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद वादक। ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। उस्ताद अमजद अली खान साहब सरोद वादक, ध्यान रखिएगा, सरोद अमजद अली खान। किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? 3 मार्च को। बी राइट आंसर। किस तिथि को कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2022 3 मार्च को? असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? काफ़ी लोग होंगे जिनको जवाब नहीं ही पता होगा। पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था बताइए? 1894 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक का नाम? 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक का नाम सुनील गावस्कर है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? बी राइट आंसर, जाइंट पांडा आपको बताना है। WWF का प्रतीक जानवर अगर पूछेगा जाइंट पांडा है। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय का हिस्सा है। नंबर 31, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति होता है क्या? जड़त्व। नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या फिर जिसे आप पास कहते हो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजक्शन सीमा पर स्थित है? दीफू दर्रा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, भारत, चीन और म्यांमार के अगर पूछे त्रिजक्शन पर आधारित दर्रा तो यह है आपका दीफू। अभ्यास श्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को हुआ था। भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था, यह आपको बताना है। 33 का हो जाएगा डी राइट आंसर, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है श्लिनेक्स, याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के है, स्वास्थ्य है, सदाचार है, मानववाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनता है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को। हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। आनुवांशिकी रूप से कह रहा है ना, समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट, याद रखें। निम्नलिखित पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। एक फर्स्ट को छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा सही जवाब है। बताइए कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, गिफिन वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे गिफिन वस्तु कहते हैं। गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? जिनकी कीमत बढ़े तो खपत बढ़ जाती है। नंबर 40, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। किस टीके की खोज के लिए बताएं? डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब? 1901 में दिया गया था, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये चिकित्सा के लिए 1901 में।
अच्छा, कौन से टीके के लिए? तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे ए राइट आंसर टिक करिएगा, किसे? बिल गेट्स को। कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? 42 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मिनिकॉय है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग मिनिकॉय। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 43 का हो जाएगा बी राइट आंसर। ये जो आपका है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त संबंधों में से पूरा करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है, यह सही जवाब हो जाएगा 43 का, यानी कि आपका बी राइट आंसर है। 44, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य यानी कि मोर वर्क कह रहा है कि कर सकता है? यहाँ पे आपको बताना है एक चलती हुई गोली हो जाएगा, बी सही जवाब। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मुंबई में। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 62.5। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, किस राज्य से संबंधित है? चेरियल के टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बोरोन। बोरोन क्या करता है? अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। नंबर 49, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाली क्षेत्र है मैग्नेटिक मेरिडियन। नंबर 50, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करिए जो 1994 में निलंबित हो गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यासिता परिषद। नंबर 52, लोजान की संधि वर्ष 1923 में किन दो देशों के बीच में हुई थी? लोजान की संधि हुई है 1923 में, किसके बीच में हुई है अगर पूछेगा तो आराम से टिक करिएगा, तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किसने किया है? रूस ने किया है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है? ए राइट आंसर हो जाएगा, गिर वन में है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, लूनार रोवर बता दीजिएगा। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? सर्वोदय का मतलब था ऑप्शन नंबर बी, अछूतों और दलितों का उत्थान करना। सर्वोदय का मतलब क्या था? दलित और अछूत का उत्थान करना, मतलब ऊंचा उठाना, रिस्पेक्ट देना, उनका कंडीशन सही करना। निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? किस तरह से पूछा है पहले देख लीजिए तो। हाँ चलिए, एक इनमें से कोई कथन सही है, अब बताइए कौन सा। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, सही कथन है, याद रखिएगा क्या है? कवक ना प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नंबर 58 पर आ जाइए। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, कथन सही नहीं है। नंबर 59, विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा? देखिए, हिमायत सागर झील तेलंगाना में है, राजसमंद झील राजस्थान में है, रेणुका है हिमाचल प्रदेश में। तसोंगमो झील कह रहा है मेघालय, यहाँ पे आपको यह गलत दिया हुआ है, याद रखना है। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी कर चुका है। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक क्या है? ये ना मानव रहित लड़ाकू यान है। रुस्तम 2 क्या है? मानव रहित लड़ाकू यान। अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? ए राइट आंसर, कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखा गया था। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय, याद रखिएगा कृष्णदेव राय। कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे हैं।
निम्नलिखित में से कौन मानव आशय का भाग नहीं है? 63 का हो जाएगा बी राइट आंसर सीकम। सीकम क्या है? मानव आशय नहीं, यहाँ पे अमाशय है, अमाशय का भाग नहीं होता है सीकम। हृदय, फंडिक और पायोडिक होता है मानव अमाशय का पार्ट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है 400 डेज। स्लीप पॉइंट, स्लीप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? यहाँ पे आपको भी बताना है। क्रिकेट में किया जाता है स्लीप पॉइंट, स्लीप और गली का यूज। एंचिसन कमीशन जो कि 1886 में आया था, इसको इन सब में से किसकी सुधार की सिफारिश के लिए नियुक्त किया गया था? तो इनको ना भारतीय नागरिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी एंचिसन कमीशन 1886 भारतीय नागरिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, इसके सुधार करने के लिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इन सब में से किसकी वजह से होती है? गुरुत्व बल की वजह से होती है। ए राइट आंसर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति क्या होती है? गुरुत्व बल की वजह से। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से आप जानते हो, कहाँ से निकलती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बी राइट आंसर। मणिपुर की पहाड़ियों से सुरमा नदी, इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है और यह मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है सुरमा नदी। नंबर 69 को सॉल्व कर लीजिएगा। डी राइट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। नंबर जो डी है 60। भारत के संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषदों के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। सही उत्तर यही हो जाएगा, तीनों कथन। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक बता दें क्या था? ए राइट आंसर टिक करिएगा। द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है बताएं? तमिलनाडु में है। सी राइट आंसर। भवानी सागर बांध कहिए या फिर लोअर भवानी बांध कहिए, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है? 73 का हो जाएगा डी राइट आंसर। आधुनिकीकरण हो जाएगा। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या फिर उपग्रह पर भेजा गया? ये ना मंगल पर भेजा गया है। सी आपको ध्यान रखना है। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को मंगल पर भेजा गया है। किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है? 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल जीवाणु सही जवाब है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखा है? ए राइट आंसर। गांधी जी के द्वारा, MK गांधी के द्वारा इंडियन होम रूल लिखा गया है। चलिए बताइए कि किस राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? यहाँ पे आप आराम से टिक करिएगा नंबर बी, क्योंकि ना मेघालय और त्रिपुरा में किया गया है। किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय बना ना? तो इन दोनों में बना है, मेघालय और त्रिपुरा में बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इन सब में से किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन आप आराम से करेंगे डी वॉशिंग सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका? नंबर 78 का आपको डी राइट आंसर टिक करना है। किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है बताइए? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जून से लेकर के सितंबर के बीच में भारत में क्या होता है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है। नंबर 80 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 आ जाएगा सही जवाब। 81 दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन को दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? मुख्यालय से सवाल पूछा ही जाता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। ए राइट आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी कभी पुणे। फुलरीन जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है, इसकी खोज किसने किया था? 85 का रिचर्ड स्मैली हो जाएगा सही जवाब। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसकी खोज किसने किया था? रिचर्ड स्मैली ने किया था। चलिए बताइए UNEP का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा 86 का सी,
नैरोबी में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जा चुका है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है, मिस्र में COP27। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? 88 का हो जाएगा डी राइट आंसर, चीन में हुआ था। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उग जाती है ना, उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी कहते हैं। पौधे के लिए प्राथमिक पोषण तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? ए राइट आंसर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। नंबर 91, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति का नाम बता दें। मान सिंह प्रथम था। मुगल सम्राट जो अकबर था, इसका विश्वसनीय सेनापति का नाम मान सिंह प्रथम था। हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये ना एडा को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। राज्यों में निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? यह ना असम, मेघालय और तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान रखेंगे। 94 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 आ जाएगा। 95, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? बताइए, राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय, डी राइट आंसर। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में आप किसे जानते हैं? हीरालाल चौधरी को जानते हैं। 97 बताइए, सही मैच करके क्या राइट आंसर होगा? देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 1986, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2002 में आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1988 में आया था। राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना जो है 2001 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? सी राइट आंसर, छत्तीसगढ़ के द्वारा लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। नागर शैली वास्तुकला में निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कोमोतेजक कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, ए राइट आंसर। याद रखिएगा, कामोतेजक या फिर कामुक मूर्तिकला जिसे कहते हैं, इसके लिए कौन सा फेमस है? ए राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 100। हाल ही में किस संस्था ने अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया है? अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जो है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये स्थापित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने टेस्ट नंबर 1 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, शुरुआत में ही आपको सारी बातें बता दी गई थी। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए से अच्छे से क्लास के साथ।